Good afternoon. I came back again with a new topic, present continuous tense. In this topic, we will discuss about present continuous tense. From many days, I was not recording any video for you because I was busy doing something else. So we came back again with a new video with the new topic, present continuous tense. It is a part of tense of present tense. Okay, there are three types of tense: present tense, past tense, future tense, and the present continuous tense is a part of present tense. I already told you. So we will start how to recognize it. कैसे हम इसे पहचानते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पहचाने कैसे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अगर सेंटेंस मिल जाए तो कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ओके, इसको पहचानने के लिए जैसे कि इस प्रकार के वाक्य से प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में, अभी के समय में किसी सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला होता है, कर्ता, हिंदी में कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट का कोई काम में बिजी होने का पता चलता है। बिजी होने का मतलब कि वो अभी बिजी है, प्रेजेंट समय में किसी भी काम में वो बिजी है। यानी कि सब्जेक्ट का कोई काम में, कोई भी काम हो सकता है, जो भी काम करते हैं लोग, जैसे खाना पीना खेलना, यानी जो भी कुछ काम है, वो कुछ काम करने में अभी वो बिजी है ना। बिजी होने का पता चलता है किसको, किसी सब्जेक्ट का। सामान्यतः इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है ना। सामान्यतः ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हर समय रहा है, रही है, रहे हैं लगा ही मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से रहा है, रही है ऐसे मिलता है, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। हमें ये तो जनरली बात है, लेकिन हम लोग को सबसे मेन चीज़ ये देखना है कि किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ये पता करना होता है या ये समझने की कोशिश करने की ज़रूरत होती है कि जो सब्जेक्ट है वो प्रेजेंट में बिजी है या नहीं है। किसी भी काम में रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, नहीं लगा रहे, इट डजेंट मैटर। हमें ये ध्यान देना होता है कि जो सब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट टाइम में बिजी है या नहीं, ये पता चल रहा है कि नहीं। जैसे कि एक सेंटेंस से समझते हैं, जैसे वह आ रहा है, वे लोग खेल रहे हैं। वह आ रहा है, जैसे कि अगर हम किसी को देखें कि वह आ रहा है तो बोलते हैं कि सुनो सुनो, अच्छे से जल्दी से तैयार हो जाओ, वह आ रहा है। यानी कि उसको हम चलते हुए देखें, वह वॉकिंग में बिजी है, वो इधर ही आ रहा है, वह आ रहा है, वह मतलब बिजी है आने में, है ना, वो रेस्ट नहीं है। वे लोग खेल रहे हैं, यानी कि हम लोग ने किसी को खेलते हुए देखा, वे लोग खेल रहे हैं, यानी कि वे लोग जो सब्जेक्ट हो गया वो बिजी है। क्या बताए थे पहचान में कि जो सब्जेक्ट होता है वो वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में कोई भी काम करने में बिजी होता है। उस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वे लोग खेल रहे हैं, यानी कि वे लोग क्या हैं, खेलने में बिजी हैं। वे लोग खेल रहे हैं, कब खेल रहे हैं, अभी वर्तमान समय में। ओके, फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, रिकॉग्निशन कैसे पहचानते हैं। दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस शोज, इस तरह के जो वाक्य जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं, द सब्जेक्ट शोज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को दिखाते हैं क्या, दैट सब्जेक्ट इज़ बिजी, कि वह सब्जेक्ट बिजी है। क्या बिजी है, इन प्रेजेंट टाइम में, वो प्रेजेंट टाइम में बिजी है। अब बिजी अगर कोई होगा इसका मतलब कुछ ना कुछ तो काम कर रहा होगा, है ना,
कोई भी सब्जेक्ट अगर बिजी है वर्तमान में, मतलब वो अभी कुछ न कुछ काम कर रहा है ना, कर रहा है, तभी तो बिजी होगा इन प्रेजेंट टाइम। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर क्या है। पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ या एम या आर, ये तीनों में से कोई एक लगाएंगे। इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म कैसा बनता है, अगर जैसे कि वर्ब है, गो हो गया, कम, प्ले, रीड, राइट, ये सब जो वर्ब है उसमें हम ING लगा देते हैं, है ना, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। देन हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ओके, आई के साथ एम लगेगा, और यू के साथ, दे के साथ और वी के साथ आर लगता है, क्योंकि यू दे आर प्लूरल प्रोनाउन है, आर लगेगा। और प्लूरल नेम के साथ भी क्या लगेगा, आर लगेगा। ही के साथ इज लगाएंगे, सी के साथ इज लगाएंगे, और सिंगुलर नेम के साथ IS लगाएंगे, इज, है ना। एक और सब्जेक्ट बच गया, इट, IT, इट के साथ भी क्या लगाएंगे, इज। इट भी सब्जेक्ट है, ये कौन सा सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट है, या इसको हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट, जो कि इंट्रोडक्शन देता है किसी को, डमी सब्जेक्ट बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट इट को ना। इट जो है, ये जो है रियल सब्जेक्ट को क्या करता है, दिखाता है। जब किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा, है ना, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं, कोई भी कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कि काम तो हो रहा होता है, लेकिन कौन कर रहा है इसमें सब्जेक्ट हाइड रहता है, सब्जेक्ट का पता ही नहीं रहता है, लेकिन काम हो रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वर्षा हो रही है, ठीक है, पानी बरस रहा है, वर्षा हो रही है, वर्षा तो हो रही है, कंटिन्यूस है ना, प्रेजेंट में वर्षा हो रही है, कौन वर्षा कर रहा है ये तो पता ही नहीं है सेंटेंस में, तो उसके जगह पर हम लोग वर्षा हो रही है, तो वर्षा होना का तो रैन हो जाएगा, हो रही है तो रेनिंग लिख देंगे, लेकिन सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या लगा देंगे उस जगह पे, इट, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं है। तो इसी को बोलते हैं डमी सब्जेक्ट, कि जब सब्जेक्ट नहीं दिया रहे सेंटेंस में, जब सब्जेक्ट पता ही नहीं रहे उस सेंटेंस में, उसमें हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा इट इज़ रेनिंग। हम लोग को V4 यहाँ पे यूज़ करना है, तो देखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, एंड द फिफ्थ फॉर्म गोज। Like that, another verb, sing. Sing is the first form of a verb. Sang is the second form of a verb. Sung is a third form of a verb. Singing is the fourth form of a verb. Sings is the fifth form of a verb. यहाँ पे देखेंगे SING तक तो क्या है, ए फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जैसे ही इसमें ING लगा दिए, क्या बन गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके, तो जितने भी वर्ब हैं, चाहे उस जितने भी वर्ब हैं, अगर उसमें हम ING लगा देते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, और वो कंटिन्यूस में हम लोग, कंटिन्यूस टेंस में हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल के लिए देखें यहाँ पे, इसे और बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कि ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, वह यहाँ आ रहा है, यानी कि वो आ रहा है, कैसे आ रहा है, चल कर के आ रहा है, यानी कि वो भी बिजी है ना। वह यहाँ आ रहा है, रहा है आगे यहाँ पे
तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह का इज़, वह के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वह के अनुसार सब्जेक्ट, वह के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज़, ही इज़। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? आना, आना क्या होता है? कम, कम का भी फॉर कमिंग, ही इज़ कमिंग। कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है ना। ऐसे नहीं बनाएंगे ही इज़ हेयर कमिंग, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में क्या देखा? पहले सब्जेक्ट लगाया है, देन हम लोग क्या लगाए हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाए हैं, है ना। इज एम आर का यूज़ किए हैं, इसके बाद डायरेक्ट भी फोर के पहले कुछ भी नहीं लगाए हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वी हैव टू सॉल्व। हमें क्या करना है? हमें हमेशा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनाने हैं, नहीं तो गलती हो जाएगा। ही इज़ कमिंग, कहाँ पे? यहाँ आ रहा है, हेयर। अगर यहाँ पे रहता वह वहाँ जा रहा है, तो ही इज़ गोइंग देयर। ओके, नेक्स्ट। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वे लोग का क्या हो जाएगा? दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब आर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग का क्या हो जाएगा? वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आर, है ना। प्लूरल प्रोनाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वी आर। देन हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गोइंग। वी आर गोइंग, कहाँ से? फ्रॉम हेयर। हेयर मतलब होता है यहाँ, यहाँ। और फ्रॉम मतलब क्या होता है? से। कहाँ से? यहाँ से, है ना। यहाँ से, फ्रॉम हेयर, यहाँ से। वी आर गोइंग फ्रॉम हेयर, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। वह अपने दोस्त से बात कर रहा है। दोस्त से, किससे? दोस्त से, दोस्त के साथ नहीं, दोस्त से, डायरेक्टली उससे ना। इन दिस सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग? ही इज़ टॉकिंग, ही इज़ टॉकिंग, वह बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? दोस्त से। किसके दोस्त से? अपने दोस्त से। तो ही के लिए अपने क्या हो जाएगा? हीज़। हीज़ के लिए, ही के लिए क्या होगा अपने? हीज़। ही इज़ टॉकिंग टू। टू का यूज़ क्यों करें? टू का यूज़ हम लोग किए हैं बताने के लिए कि ही इज़ टॉकिंग, लेकिन किससे बात कर रहा है? वो उस रिलेशन को बताने के लिए बता रहे हैं कि टू का यूज़ कर रहे हैं। ही इज़ टॉकिंग टू, डायरेक्टली बात कर रहा है किससे? हीज़ फ्रेंड। हीज़ फ्रेंड मतलब ही का अपना फ्रेंड, ही इज़ टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से बात कर रहा है। इससे पहले वीडियो में बना चुके हैं कि ही के लिए अपने हीज़ होगा, सी के लिए हर होगा, आई के लिए माई होगा, यू के लिए योर होगा, दे के लिए देयर होगा। ये सब बता दिए हैं ना। इसके लिए हम फिर से रिपीट नहीं करना चाहेंगे। ही इज़ टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, वह अपने दोस्त से बात कर रहा है। नेक्स्ट। वह कुर्सी पर बैठा है। ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, वह कुर्सी पर बैठा है। ऑन मतलब पर, है ना। ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। नेक्स्ट। वह दरवाज़ा पास खड़ा है। ही, वह के लिए ही के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब इज़। ही इज अ स्टैंड, ING, स्टैंडिंग, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? स्टैंडिंग। ही इज़ स्टैंडिंग एट द डोर। ओके, अब देखते हैं ये जो सेंटेंस है वह कुर्सी पर खड़ा है। इसमें तो लास्ट में रहा है, रही है, रहे है, नहीं है ना। और इसमें ऐसा लग रहा है कि वो कुर्सी पर बैठा है तो कर क्या रहा है? क्या काम है? वो कोई काम कर रहा है क्या? अगर कोई बोलेगा ना कि मेरी मम्मी खाना बना रही है, तो हाँ चलो काम तो कर रही है ना, खाना बना रही है। अगर कोई बोलेगा कि वह एग्ज़ाम दे रहा है, कोई बोलेगा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, वे लोग बातें कर रहे हैं, वह बहुत हंस रहा है, लगेगा कि हाँ काम तो कर रहे हैं। लेकिन वह कुर्सी पे बैठा है तो ये क्या काम हुआ? बैठा है। लेकिन नहीं, बैठना भी काम है ना। वह कुर्सी पर बैठा है यानी कि ये भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है।
यानी कि कंटिन्यूसली वो बैठा हुआ है, वह कुर्सी पर बैठा है। ही इज़ सिटिंग ही लगेगा, ऐसे नहीं लगाएंगे ही इज़ सिट ऑन द चेयर, क्योंकि यहाँ पर रहा है, रही है, नहीं है ना। लेकिन वह कुर्सी पर बैठा है, वह खड़ा है, वह सोया है ना। तो ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो वर्ब जो होते हैं ना, वो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। खैर, इसके बारे में हम लोग टेंस पढ़ लेंगे, और इसके बाद जब हम लोग अगर पार्ट्स ऑफ यूज स्टार्ट करेंगे और उसमें अगर हम लोग वर्ब को डिस्कस करेंगे बहुत ही डीपली, तो उसमें हम बताएंगे कि कौन से वर्ब सब कौन से जो वैसे वर्ब होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि अपने साथ क्या करते हैं, अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट कंटेन करते हैं, लेते हैं साथ में। और कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका मीनिंग को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम लोग वर्ब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग देख लेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ना। ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। नेक्स्ट, वह दरवाज़ा पास खड़ा है। ही इज़ स्टैंडिंग एट द डोर। एट मतलब क्या, एट बता रहा है लोकेशन, कहाँ पे, दरवाज़ा के पास, है ना। ही इज़ स्टैंडिंग, वह खड़ा है, ही इज़ स्टैंडिंग। अब क्या लिख देंगे ज़बरदस्ती, वह दरवाज़ा पास खड़ा रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, ज़बरदस्ती रहा है रही है नहीं लगाना है ना। वह दरवाज़ा पास खड़ा है यानी कि खड़ा होना भी वर्ब है, और खड़ा है यानी कि वो कंटिन्यूअस में जाएगा, है ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, खड़ा है तब। वह दरवाज़ा पास खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। Okay, so your class is getting over for today, and we will discuss in the next class of this topic, present continuous tense in नेगेटिव सेंटेंस, है ना। हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नेक्स्ट डे। And if you think this video is really helpful for you, then in that case you can make a like and subscribe for this channel. So thank you very much, have a nice day, bye bye.